uświadomiły mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się na błędach. Twoje paznokcie अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे क्रिप्टो पाकिस्तान। माय नेम इज़ सैयद अदशाम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू इंडिकेटर के बारे में। मैंने और भी काफ़ी इंडिकेटर्स की वीडियो अपलोड की है, तो अभी एक न्यू इंडिकेटर के बारे में आपको बताऊंगा किस तरह वो यूज़ करते हैं, किस लिए वो यूज़ किया जाता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं, सारा कुछ मैं इसमें डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊँगा वीडियो में, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि वो आपसे स्किप ना हो जाए। इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे इथेरियम एंड USDT का चार्ट शो रहा है tradingview.com पे। तो इस पे हम अभी अपना न्यू इंडिकेटर जो है वो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपने क्या करना है, इसका जो टाइम फ्रेम है इस वीडियो पे आपको बताता हूँ। 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपने लगाना है। यहाँ से टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हैं। 30 मिनट पे आपने टाइम फ्रेम लगाना है, क्योंकि ये इंडिकेटर यूज़ होता है डे ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। मोस्टली डे ट्रेडिंग के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपने इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में सर्च करना है बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड ये सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है, ये सिंपल जो बोलिंजर बैंड लिखा हुआ है, सिर्फ इसको आपने सेलेक्ट करना है। मैंने इसको फेवरेट किया हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने एक दफ़ा सिर्फ क्लिक करना है, 2 दफ़ा नहीं करना। ये बोलिंजर बैंड आप लोगों के सामने इस वक्त इंडिकेटर जो है वो शो हो गया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके इनपुट में इसकी जो लेंथ है इसको आपने चेंज करके 20 से 14 कर देनी है। ठीक है। स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जो लाइंस लगी हुई हैं वो वैसे ही रहने दीजिएगा, बस इसको आप थोड़ा सा इसकी जो थिकनेस है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि आपको वो अच्छी तरह जो है वो विजिबल हो जाए। ठीक है। अब जितनी भी बोलिंजर बैंड की लाइंस हैं उसको मैंने चेंज कर दिया। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने इसका ग्रीन था इसको ग्रीन कर दिया है। ठीक है। और जो सेंटर वाली है उसको मैंने रेड कर दिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ओके कर दिया। अच्छा, इस तरह से आपके सामने ये बोलिंजर बैंड जो है वो ओपन हो जाएगा। ये सामने आप देख रहे हैं, ये बोलिंजर बैंड इसे कहते हैं। ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए मोस्टली जो है वो यूज़ होता है या डे ट्रेडिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। और इसके बारे में अभी मैं आपको सारी डिटेल्स बता देता हूँ। ये जो ऊपर वाली ग्रीन लाइन है ये इसको कहते हैं अपर बोलिंजर बैंड लाइन, और ये जो दरमियान वाली लाइन है इसे कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज लाइन, और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको कहते हैं लोअर बोलिंजर बैंड लाइन। ठीक है। ये इंडिकेटर यूज़ किया जाता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो, मार्केट में उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो, बाइंग और सेलिंग दोनों स्पीड से हो रहे हो, तब हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपने गौर से सुनना है और बेहतर होगा जिस तरह मैं पहले आप लोगों को कहता हूँ कि इसको आप नोट कर लें ताकि आपको भूल ना जाए। जब एक चीज़ आप नोट करते हैं आपके वो जहन में बात रहती है, आप उसको फिर अप्लाई करते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रही होती तो आपके पास नोट्स पड़े होते हैं, वहाँ से आप देख के ईजिली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है द गैप ऑफ अपर एंड लोअर बोलिंजर बैंड लाइन्स शोज द डिफरेंस ऑफ वोलेटिलिटी। ठीक है। जो ऊपर वाले और नीचे वाली जो बोलिंजर बैंड लाइन है ग्रीन कलर वाली दोनों, इसके दरम्यान में जितना ज़्यादा गैप होगा वो मार्केट की इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाएगा और बताएगा कि कितनी ज़्यादा सेलिंग हो रही है और बाइंग हो रही है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। व्हेन देयर इज मोर गैप इन अपर एंड लोअर बोलिंजर बैंड लाइंस देयर इज ए चांस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू हाई वॉल्यूम। अब जितना ज़्यादा गैप होगा अपर और लोअर बोलिंजर बैंड की लाइंस में उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। द सिंपल मूविंग एवरेज लाइन वर्क एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। जो दरमियान में रेड कलर की लाइन आपको मैंने बताया कि ये एक सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है, ये काम करती है सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का।
अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे लिंक शो हो रहा है, इस पर क्लिक करें और सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लाइन जो है वो किस तरह क्रिएट करते हैं, उसका क्या काम होता है, वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेवर एंटर इन द कॉइन व्हेन द कैंडल्स आर फॉर्म वेरी स्मॉल, दिस मीन द मार्केट इज गोइंग इन साइडवेज। कभी भी साइडवेज मार्केट में एंट्री ना लीजिएगा, ठीक है। मार्केट जब भी साइडवेज में चल रही होगी आपने एंट्री नहीं लेनी है, या तो मार्केट ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, उस वक्त आपने एंट्री या एग्जिट करना है। वो मैं आपको बाकी इसमें प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा। इफ द कैंडल्स आर ऑन द अपर साइड ऑफ द मिडल लाइन एंड आर क्लोज टू द अपर बोलिंजर बैंड लाइन, देयर इज ए चांस ऑफ प्रॉफिट and have a safe entry. And if the candles are under the middle line, never enter in the coin, you are not safe and chances for loss are high. अब ये बात समझें आप, जब भी कैंडल जो है वो मिडल लाइन जो मैंने आपको बताई है सिंपल मूविंग एवरेज वाली, ये रेड कलर की लाइन आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जब भी कैंडल इसके ऊपर बनेगी और जो अपर बोलिंजर बैंड की लाइन है उसके साथ चिपकी हुई होंगी तो आपको प्रॉफिट होगा, आप उस वक्त एंट्री ले सकते हैं। और जब भी मिडल लाइन से नीचे की तरफ कैंडल्स बन रही होंगी और लोअर बोलिंजर बैंड की जो लाइन है उसको टच कर रही होंगी तो आपने कभी भी एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि इसका मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, मार्केट डंप हो रही है। जिस तरह भी आप स्क्रीन पे देखें इथेरियम की जो प्राइस है वो अपर बोलिंजर बैंड लाइन के साथ चिपकी हुई है, ठीक है। तो इसमें जिन्होंने एंट्री ली हुई थी, ठीक है, उन्होंने वहाँ से अभी तक एग्जिट नहीं किया होगा। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, सिर्फ मैं आपको पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर रहा था। इफ़ द कैंडल्स आर ऑन द मिडल लाइन एंड अपर एंड लोअर बोलिंजर बैंड लाइंस आर गोइंग अपवर्ड, देयर इज चांस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जब भी मिडल लाइंस के ऊपर बनेंगी कैंडल्स और अपर और लोअर दोनों बोलिंजर बैंड की जो लाइंस हैं वो ऊपर की तरफ जा रही होंगी तो आपको प्रॉफिट होगा, दोनों जब ऊपर की तरफ जा रही होंगी तो। और लास्ट पॉइंट है, इफ द कैंडल्स आर इन द मिडल लाइन एंड अपर बोलिंजर बैंड लाइन इज अपवर्ड एंड लोअर बोलिंजर बैंड लाइन इज डाउनवर्ड, इट्स मीन सेलिंग इज लोअर एंड बाइंग इज हाई, ठीक है। ऊपर वाली जो बोलिंजर बैंड की लाइन है वो ऊपर की तरफ अगर जा रही होगी और नीचे वाली जो बोलिंजर बैंड की लाइन है वो नीचे की तरफ आ रही होगी, तो इसका मतलब ये है कि बाइंग और सेलिंग जो है वो हाई प्रेशर में हो रही है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ। आप लोगों को मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देख लें ताकि आप इजीली पॉइंट्स को समझ जाएं कि मैंने आपको क्या समझाया है, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल इसकी जो एग्जांपल है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, अब ये यहाँ से मार्केट जो है वो आई है ऊपर की तरफ, ठीक हो गया। यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ आई है, यहाँ से जितने भी कॉइन्स वगैरह थे वो जिसने एंट्री वगैरह ली थी उसने इस पॉइंट पे एंट्री, इस पॉइंट पर एंट्री ली, जहाँ से मार्केट देखें सेंटर लाइन रेड कलर की, यहाँ से एंट्री ली, यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी, आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे इस जो ऊपर वाली बोलिंजर बैंड की लाइन है इसके साथ कैंडल्स क्लोज हो रही हैं, बिल्कुल इसके साथ चिपकी हुई हैं, देखें। और मार्केट क्या है कि दोनों की तरफ ऊपर जा रही है। जब तक कैंडल मिडिल लाइन के ऊपर है आपने एंट्री क्लोज नहीं करनी, ठीक है। अब यहाँ पे जिसने एंट्री ली हुई है वो यहाँ पे उसने क्लोज नहीं की, एंट्री अपने पास रखी है। कुछ लोगों ने यहाँ पे क्लोज कर दी होगी क्योंकि वो अपना जो प्रॉफिट है उसको ज़ाया नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया होगा। और कुछ जो है उन्होंने यहाँ पे क्लोज कर दी होगी। आपने एंट्री क्लोज नहीं की, यहाँ पे आपने होल्ड रखा, नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर जाके बनी, उससे नेक्स्ट उसके ऊपर जाके बनी, इस तरह मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन में चली गई और जो कैंडल्स हैं वो अपर बोलिंजर बैंड लाइन के साथ चिपकने लग गई हैं। इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे इस तरह होगा कि अगर आपने एग्जिट करना है तो यहाँ से अगर मार्केट इस लाइन से नीचे आती है, ये जो रेड लाइन है, ठीक है, यहाँ से अगर नीचे आती है तो आपने एंट्री जो है अपनी उसको एग्जिट कर देना है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है। ये तकरीबन 224 से लेके 236 तकरीबन $12 का जो है वो प्रॉफिट होता है अगर आपने
यहाँ पे यहाँ से एंट्री ली है और यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया है। ठीक हो गया। तो अब बताता हूँ कि साइडवेज में किस तरह आपने एंट्री नहीं लेनी। अब ये आप मार्केट देख रहे हैं, एक बिल्कुल लाइन सी बनी हुई है, कोई सर्कल नहीं है, बिल्कुल लाइन सी बनी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, ना मार्केट ऊपर गई है ना नीचे गई है, एक लाइन में चल रही है। अब ये वो जगह है जहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि ये एक बोरिंग मार्केट जिसे हम कहते हैं ना, ये वो बनी हुई है। साइडवेज में जब भी चल रही होती है मार्केट में, आप एंट्री ना लें, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ये होता है साइडवेज में जाना। और साइडवेज में जब भी मार्केट चलती है तो ये आपकी स्क्रीन पे एक लंबी सी लाइन शो हो रही है, इसका मतलब यही है कि आपने एंट्री नहीं लेनी है। ये आपको बोलिंजर बैंड जो इंडिकेटर है वो आपको बता देगा कि आपने एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरफ मैं अभी बात करूँ तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अब जिसने एंट्री ली है, एग्जिट नहीं किया, यहाँ पे मार्केट जो है वो मिडल लाइन अब सपोर्ट का काम कर रही थी। मिडल लाइन को मैंने बताया सपोर्ट का काम कर रही थी। यहाँ पे टच होगी ऊपर गई, टच हुई ऊपर गई, अब दोबारा ऊपर वाली जो लाइन है उसके साथ चिपकने लगी है, यहाँ तक मार्केट ऊपर आई। जिसने लिया है यहाँ पे एंट्री 225 पे और यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, ये मार्केट अब देखें 232 तक आई है। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगी। अब जैसे ही मार्केट इस पॉइंट से नीचे आई, आपने एग्जिट कर जाना है। देखें फिर थोड़ी देर साइडवेज में चली मार्केट और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट डंप होने के बाद ये हुआ कि लोअर लाइन के साथ कैंडल्स जो है वो चिपकने लगी थी। इसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई है, लेकिन ये एक फेक आउट था। फेक आउट ये होता है कि एक मैनिपुलेशन होती है और मार्केट ऊपर की तरफ गई, लेकिन उसका ट्रेंड फिर भी डाउन था। डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रही थी। देखें एक बड़ा मेजर डंप आया 231 से 224 तक। कितने मिनट में? 30 मिनट की एक कैंडल है, तो मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर ये मार्केट नीचे आ गई और यहाँ तक मार्केट नीचे आई थी। आपने एग्जिट कर लेना था इसी जगह पे। उसके बाद फिर दोबारा मार्केट जो है ये साइडवेज में चल गई और आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी है। साइडवेज में कभी भी एंट्री नहीं लेनी, ये याद रखिएगा। जब भी वॉलेटिलिटी इसमें ज़्यादा होगी मार्केट में, तब आपने एंट्री लेनी है। उसके अलावा आपने मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है। और याद रखिएगा, ये जो इंडिकेटर है ये मोस्टली यूज़ किया जाता है इसकी शॉर्ट टर्म के लिए या डे ट्रेडिंग के लिए। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया तो इसको वीडियो को दोबारा से देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। मैं आप लोगों को यही चाहता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझें, आप खुद ट्रेडिंग वगैरह किया करें ताकि आपको पता हो कि हमने ट्रेडिंग किस तरह करनी है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक जो है वो भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। हमारा फेसबुक का पेज जो है वो भी लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज वगैरह हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उसका आपको फर्दर रिप्लाई दे दिया करूँगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आप अपने बात पूछनी है, कोई अगर चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फर्दर आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।